नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। तो स्वागत है नई वीडियो में। गर्मी शुरू हो गई है और हमारी जो गायें ज़्यादातर गाय भैंस है जो हीट स्ट्रेस का शिकार होना शुरू हो जाएगी। तो मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा जो आप यदि ध्यान में रखोगे तो उम्मीद है कि आपका जानवर हीट स्ट्रेस में नहीं आएगा और वो आपका जानवर जो दूध भी कम नहीं होगा। तो दोस्तों, हीट स्ट्रेस के हमारे गाय पर तो बहुत ही ज़्यादा जो इफेक्ट पड़ते हैं, जिस पर यदि हम ध्यान नहीं देंगे तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। क्योंकि गर्मी बढ़ने की वजह से हमारे पशुओं का जो टेम्परेचर भी बढ़ना शुरू हो जाता है और जो हमारी विदेशी गायें हैं तो वो ये बहुत ज़्यादा प्रभावित होती हैं। तो दोस्तों, ड्राई मैटर इनटेक जो हमारे जानवर 20 से 30% कम हो जाता है और जो मिल्क प्रोडक्शन है वो तकरीबन कई बार आधा आधा फर्क पड़ जाता है। जैसे आपका जानवर 10 किलो दूध एक टाइम का दे रहा है तो 5 किलो पर आ जाता है, यानी कि यदि 20 किलो डे का दूध देता है तो 10 किलो ही देगा। तो हीट स्ट्रेस से आपका जानवर है जो दूध बहुत ज्यादा कम कर दे, तो जो गर्भधारण की क्षमता है जानवर की वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। 50-50 पर रह जाती है। 40 से 50% जो गर्भधारण की जो क्षमता है जानवर की, कंसीविंग की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। तो जो ज़्यादा दूध देने वाले पशु होते हैं उनके लिए ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज वाला पीरियड होता है, क्योंकि उसको शरीर मेंटेन करना बहुत ही कठिन हो जाता है। वो अपना शरीर मेंटेन नहीं कर पाते। कई बार तो बहुत ज़्यादा वो हाँफते हैं शरीर को मेंटेन करने के लिए और मुंह से लारें बकती हैं। उसकी बार सांस बड़ी तेज से लेते हैं तो वो बहुत ही मेंटेन करने की कोशिश करता है, लेकिन हीट स्ट्रेस की वजह से वो मेंटेन नहीं कर पाते और हमारे पशु पर ये इफेक्ट पड़ते हैं। वो दूध कम हो जाता है और हीट में नहीं आता। यदि हीट में आता है तो कंसीव नहीं करता। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमें हमारे जानवर को जो एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होती है, जिसका हमें खास ध्यान रखना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा एनर्जी हम कहाँ से ले सकते हैं? आप उसको फैट प्रोटीन का कोई भी पाउडर डाल सकते हैं। तो यदि आप डालते रहोगे तो बढ़िया रहेगा। और साथ में है कि आपके जानवर को एसिडोसिस की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आपने होने देनी। यदि एसिडोसिस की प्रॉब्लम होगी तो तब भी ये हीट स्ट्रेस की दिक्कत आपके जानवर को आनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, एसिडोसिस की प्रॉब्लम के लिए आपको बफर साथ में देना बहुत जरूरी है। जैसे आप सोडियम बाइकार्बोनेट, मीठा सोडा रोजाना दें, मैग्नीशियम ऑक्साइड दे सकते हैं। क्योंकि यदि र्यूमन का पीएच लेवल सही रहेगा तब ही आपके जानवर का जो एसिडोसिस की प्रॉब्लम नहीं होगी। मार्केट में बहुत सारे कंपनियों के ये बफर आते हैं, तो आप वो भी खिलाकर अपने जानवर को ये हीट स्ट्रेस के जो नौबत से बचा सकते हैं। तो आप एंटीऑक्सीडेंट कोई भी उसको सिरप वगैरह बहुत सारे कंपनी के आते हैं, पिला सकते हैं। चाहे विटामिन ई, सेलेनियम जिसमें हो तो वो आप उसको दे सकते हैं। तो एक मैं आपको और बता देता हूँ बात के गर्मी के कारण जो हमारे जानवर को पानी की बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। हमारे पशु के शरीर में पानी की कमी हो जाती है। तो हमें हमारे पशु को ताज़ा पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिलाना चाहिए और किसी बढ़िया कंपनी का उसको मिनरल मिक्सचर देते रहना चाहिए। और हरा चारा, बढ़िया हरा चारा, ताज़ा हरा चारा हमें खिलाना चाहिए, क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा पानी होता है ना। कई बार आपका जानवर को बहुत ज़्यादा बुखार हो जाता है तो उसे कंट्रोल करना पड़ता है, इंजेक्शन वगैरह लगाने पड़ते हैं, कई बार ड्रिप भी लगाना पड़ती है, तो वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। तो यदि आप पहले ही ध्यान दोगे तो आपके जानवर को ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें। जो किसान भाई चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब